Hello बच्चों, let's read the question. So question says that FeOH whole thrice can be separated from AlOH whole thrice by the addition of. So basically क्या पूछा गया है कि FeOH whole thrice को हम लोग किस रीजन से सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पे आपके पास AlOH whole thrice जो है वो एक एम्फोट्रिक नेचर का है। एम्फोट्रिक AlOH whole thrice एम्फोट्रिक नेचर का है, ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर का। क्या मतलब होता है एम्फोटेरिक नेचर का मतलब, तो ये क्या कर सकता है, रिएक्ट, इट कैन रिएक्ट्स विथ इट कैन रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। और FeOH हॉल थ्राइस की बात करें तो ये कैसा है, ये है बेसिक नेचर का। तो अगर ये बेसिक है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ सिर्फ। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहला, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड इज बेसिकली सॉल्ट। तो अगर ये सॉल्ट है, सॉल्ट SALT लिखेंगे हम, सॉल्ट। तो अगर ये सॉल्ट है, अगर सॉल्ट का रिएक्शन करवाए और अगर ये रिएक्ट कर भी जाता है तो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि Ba+2 है, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। तो यहां से क्या बनेगा, BaOH हॉल थ्राइस बन जाएगा, यानी कि मैं पहला रिएक्शन कराऊंगा तो दोनों के साथ हो जाएगा, तो हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या है, एसिड है। और अगर ये एसिड है तो ये क्या करेगा, बेस के साथ साथ के साथ एम्फोटेरिक दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो दोनों के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो हम यहां से भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बट एनीवेज क्या है, एक बेस है। तो अगर ये बेस है तो ऑब्वियसली बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बट वही अगर मैं बात करूं AlOH हॉल थ्राइस, क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर का है तो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। और मैं इसके अगर रिएक्शंस की बात करूं तो कैसे रिएक्शंस होता है, अगर मैं एल्युमिनियम OH हॉल थ्राइस की बात कर लूं कि एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसका रिएक्शन अगर NaOH के साथ लिखे तो ये क्या बनाता है, एल्यूमिनेट ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपके पास, एल्यूमिनेट ऑक्साइड एज दिस सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। और अगर हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड में यह कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास NaAlOH हॉल 4 में, ठीक है। यानी कि यहां से क्या होगा, NaOH अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां से OH नेगेटिव अपना लॉन पेयर डोनेट करके फोर्थ बॉन्ड बनाएगा और Na पॉजिटिव, और कह सकते हैं हम AlOH4 नेगेटिव। और अगर इसी को हम वाटर में डिसॉल्व कर दे तो वाटर में डिसॉल्व करने से ये क्या कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैं यहाँ पे कह रहा था नाम। तो दैट मींस ऑप्शन सी, इससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि आपके पास इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। बट दूसरा जो आपके पास है, जो कि क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, एल्युमिनियम सॉरी FeOH हॉल थ्राइस, ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, NH4Cl, तो ये भी सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट है। तो इन सॉल्ट से तो डिफरेंशिएट अगर हम बात करें तो दोनों क्या करेगा, सॉल्ट रिएक्ट करता है एसिड बेस दोनों के साथ, तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और ये बेस है, सिर्फ बेस होता तो हम डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन सॉल्ट है तो सॉल्ट की वजह से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सो दैट मींस ओनली सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So C is the right answer of this question. I hope you understood it well. All the best.